तो सादर अभिवादन। आज जाने अवस्थी वंश का इतिहास क्या है। पहले इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि विगत में हुई गलतियों से सीखा जा सकता है। यथा हम विभाजित से इसलिए 40 करोड़ का देश 3 करोड़ अंग्रेजों से गुलाम हो गया। दूसरा, इतिहास से जो सफलताएं मिली हैं हमारे पीढ़ियों को, पूर्वजों को, वो किन सूत्रों, किन आधारों पर मिलती है, उससे सीखने का मौका मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम अगर यही सूत्र परिस्थितियां समान होने पर उपयोग करें तो हमें सफलता मिलती है। तो सफलता से उत्साह और प्रेरणा में वृद्धि होती है। और इतिहास से ये भी क्लियर होता है कि किन जातियों ने, किन लोगों ने, किन परिवारों ने कि हमारी विशेष मदद की। इससे सौहार्द, संबंध और सहानुभूति का जन्म होता है। इतिहास पढ़ने से ये भी है कि उस तत्कालीन युग में लोगों ने क्या कर्म किए और क्यों किए, इसका पता लगता है। अगला ये कि यदि इतिहास की प्रवृत्ति जान ली जाए तो आगत का अंदाज लगाया जा सकता है। यथा अगर संख्या 2, 4, 6, 8, 10 आती है तो अगली संख्या 12 होगी, इसका अनुमान सहज लग सकता है। तो भविष्य का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इतिहास से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त करती हैं। अपनी पहचान का पता लगता है, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का वर्तमान में कितनी प्रगति हो गई है और कितनी अवन्नति हो गई है, इसका भी अंदाज लगता है। इसलिए इतिहास की आवश्यकता है। सर्वप्रथम जाने कि जो अवस्थी उपनाम है, उपनाम कैसे प्रारंभ होता है। उपनाम वस्तुतः ये एक कुल का नाम है। उपनाम उपाधियों से भी मिलता है। जैसे 2 वेदों के जो ज्ञाता रहे होंगे उन्हें द्विवेदी कह दिया, 3 के जो ज्ञाता थे त्रिवेदी कह दिया, 4 के चतुर्वेदी या चक्रवर्ती हो गए। इस तरह से उपाधियों से भी सरनेम की। फिर गोत्र में जो ऋषि महत्वपूर्ण होता था, उस गोत्र के नाम से या उस ऋषि के नाम से भी, जैसे पाराशर गोत्र भी है और ऋषि भी है, गौतम ऋषि भी है, सांडिल्य ऋषि भी है और गौतम। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वशिष्ठ गोत्र भी है और वशिष्ठ उपनाम भी है। तो हम ऋषियों के नाम से भी इसका जन्म होता है। अगला, जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो जिसने विशेष सफलताएं, यश अर्जित किया, उसका भी उपनाम चलता है। जैसे भारतवर्ष में आध्यात्मिक क्षेत्र में शंकराचार्य का एक व्यक्ति होने के बाद एक पद हो गया, जो उस कुर्सी पर बैठा उसे हमने शंकराचार्य कहा। या यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुआ। या हमारे यहाँ जो हुए वो सिंधिया वंश में भी जो विशेष नाम थे उनकी पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। इस तरह से उपनाम की इजाद हो जाती है। ये जो अवस्थी नाम है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो वैदिक ऋषि अगस्त्य थे। अगस्त्य बड़े प्रभावी थे, उन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो वैदिक ऋषि या उन सप्त ऋषियों में जो अगस्त्य ऋषि थे, उनके वंशज कालांतर में अगस्त्य लिखते लिखते वो अवस्थी उसका अपभ्रंश के रूप में आ गया। क्योंकि इसका उल्लेख जो दिया गया है वो डिक्शनरी ऑफ ए नेम्स जो 2005 में छपी है, उसमें इसी नाम को स्वीकारा गया है। दूसरा, जो राजसूय यज्ञ करते थे, उनमें जो आवश्यक योग का प्रयोग करते थे, उनको अवस्थी कहा गया। ऐसा स्कंद पुराण में भी आया है। और जो बुद्ध महावीर के जो कालीन था, उस युग में गौतम ने भी अवस्थी शब्द का उपयोग किया है, जिसमें कहा गया है। तो स्कंद पुराण में, बौद्ध ग्रंथों में ये अवस्थित योग का जो प्रयोग करते थे, उन्हें अवस्थी कहा जाता था। तीसरा, अवस्थी का अर्थ यह भी होता है जो स्थिर है, अर्थात शास्त्र में और शस्त्र में, जो युद्ध में और शास्त्रार्थ में
टिका रहे, वह उसे हमने अवस्थी की संज्ञा दी है। कदाचित इसीलिए जो उपमन्यु गोत्र होता है उनमें परंपराएं थीं मांसाहार, क्योंकि वो सैनिक थे, योद्धा थे। तो जो युद्ध में और शास्त्र और शस्त्र दोनों में टिके रहे, उनको अवस्थी की उपाधि दी गई। ये उपाधि भी कुछ लोगों का मत है कि अवस्थी की उपाधि है। इसीलिए उपमन्यु गोत्र में मकर संक्रांति के दिन एक परंपरा होती है कि जो तिल होता है उसको कूटा जाता है और उससे एक बड़ी थाली में बकरा बनाया जाता है। सर के भाग को कन्याओं को दान कर दिया जाता है। 1/3 भाग प्रसाद के रूप में पड़ोस में बांट दिया जाता है। 1/3 परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। इस तरह से और मांसाहार तो हमारे यहाँ चूँकि पूर्व ऋषि क्या खाते, तो मांसाहार है। बालकांड के 172 दोहे के दूसरी चौपाई में, रामचरितमानस में आया है, विविध मृगन कर आमस राधा तेहि महु विप्र मास खल राधा। तो जो विभिन्न प्रकार के मृग थे उनके गोश्त में मनुष्य का गोश्त उस प्रताप भानु ने मिला दिया था। तो मांसाहार जो पूर्वज लोग थे वो खाते रहे हैं, लेकिन जो अवस्थियों का एक वर्ग था जो भजन कीर्तन करता था, जो सांडिल्य और गौतम और पाराशर गोत्रों से था, उनका मुख्य कर्म भजन कीर्तन, शास्त्रार्थ और पांडित्य था। जबकि दूसरे वर्ग के जो अवस्थी थे वो युद्ध में सैनिक थे। तो इस तरह से यह एक उपाधि भी है। फिर देखें कि अवस्थियों के जो गोत्र होते हैं, अगर हम देखें तो 6 गोत्र हैं, 6 कुल हैं, कुल देवता हैं, 6 कुल देवी हैं इनको। तो सबसे पहले गोत्रों की उत्पत्ति ऐसा लगता है कि अवस्थी जो 8वां अवस्थी कहलाए वो लगभग 8 जगह फैल गए। और उससे जैसे कन्नौज प्रदेश में रहने वाले जो उपमन्यु गोत्र के कहलाए, वे संख्या में आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि में पाए जाते हैं। तो ये कानकुब्ज में क्षेत्र में रहने के कारण इन्हें कानकुब्ज ब्राह्मण कहा गया। जो कानकुब्ज लैंड से जुजुप्ति प्रदेश में लौट आए और बने वे अवस्थी रहे, उनका गोत्र भी उपमन्यु रहा, लेकिन वे जुझौतिया कहलाए क्योंकि वे जुजुप्ति प्रदेश के निवासी थे। वे राजा जुझार सिंह द्वारा लाए गए थे, इसलिए उनको जुझौतिया कहा गया। और वो बुंदेलखंड में जो आ गए, और उनका गोत्र तो वही उपमन्यु बना रहा, लेकिन उन्होंने अपनी एक कुल देवी भी बना ली, जो कुलपहाड़, महोबा, जैतपुर के बीच में जो गांव है थुरट, वहाँ की देवी उनकी कुल देवी हैं। जो तीसरे वे सारस्वत थे, जो सरस्वती नदी के किनारे किनारे बसे। ऐसे अवस्थियों का गोत्र भी सारस्वत हो गया। तीसरा नारमदिया थे, जो नर्मदा नदी के किनारे बसे थे। वे अवस्थी नारमदिया गोत्र के हो गए। जो देवभूमि उत्तराखंड के निवासी थे, जो नेपाल में भी पाए जाते हैं, ऐसे अवस्थी का भी एक वर्ग उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तीसरा भूमियार या चित्त पावन जो होते हैं, जो बिहार में पाए जाते हैं, भूमियार ब्राह्मण, उनमें भी अवस्थियों पाए जाते हैं। उनका गोत्र चितियार देखने को मिलता है। इस तरह से गोत्र के आधार पर भी, जैसे उपमन्यु गोत्र जो कानकुब्ज थे, जो सांडिल्य, गौतम और पाराशर, ये सनाड्ड ब्राह्मणों में पाए जाने वाले अवस्थी थे, जिनका मुख्य कर्म पंडिताई करना था या भजन कीर्तन करना था। जो भृगु गोत्र के लोग हैं वो नर्मदी ब्राह्मण या मालवा में पाए जाते हैं, जबकि पुलस्त गोत्र के लोग मानसरोवर या हिमालय की तराइयों में देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये गोत्र विभिन्न होने पर भी वे सारे के सारे अवस्थी फैले थे। इनमें जो जहाँ के थे, जैसे जो उपमन्यु गोत्र के लोग हैं वो कहे जाते हैं ब्रह्मदत्त के अवस्थी।
इनकी कुल देवियाँ, जो उपमन्यु गोत्र के दूत हैं, उनकी कुल देवी कात्यायनी हैं। जो कात्यायनी नौ दुर्गों में या दुर्गा सप्तशती में जो 7वीं देवी है, उन्हें हमने कात्यायनी थे, जिन जो शक्ति का प्रतीक थी, तो दुर्गा को शक्ति का, क्योंकि एक वर्ग सैनिक भी था, तो उसका उनकी कुल देवी कात्यायनी है, जिनका महामंत्र है कात्यायनी माये महायोगिनी धीश्वरी नंदम गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र के जाप से श्रेष्ठ पति और पुत्र की प्राप्ति होती है और विजय और धैर्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से इनके 6 गोत्र, 6 कुल देवता, जिनमें शंकर कुल देवता उपमन्यु के हैं, और जो उपमन्यु गोत्र के हैं वे वशिष्ठ की संतानें हैं। धन्यवाद।